आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जिसमें हम लोग इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में समझेंगे, कितने टाइप के टिश्यू प्लांट्स में प्रेजेंट होते हैं और इनसे किस किस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि हमें कौन कौन से टॉपिक्स जो है ना उन पे फोकस करना है। फर्स्ट टॉपिक जो है हमारा, इसका नाम क्या चीज है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू। टिश्यू में हम लोग देखेंगे एनाटोमी एंड फंक्शंस ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स। हम लोग एनाटोमी को समझेंगे और एनाटोमी के साथ साथ में ये समझेंगे कि जो फंक्शंस हैं प्लांट के अंदर वो डिफरेंट पार्ट्स कैसे परफॉर्म करते हैं। तो रूट कैसे परफॉर्म करता है, स्टेम कैसे परफॉर्म करता है और लीफ कैसे फंक्शन परफॉर्म करवाता है। दूसरा टॉपिक है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे टिश्यू सिस्टम। अगर हम लोग बात करें, एक प्लांट के अंदर थ्री टाइप के टिश्यू सिस्टम होते हैं। पहला होता है इपीडर्मल टिश्यू सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में ईटीएस बोलते हैं, और यहीं से एनसीईआरटी का टॉपिक स्टार्ट होता है। दूसरा होता है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, जिसको हम लोग जीटीएस बोलते हैं। नेक्स्ट होता है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे जाइलम एंड फ्लोएम के बारे में। नेक्स्ट, सबसे पहले हमने बेसिक पढ़ा, देन टिश्यू सिस्टम पढ़ा, और इसके बाद में हम लोग देखेंगे एनाटोमी ऑफ डाइकॉट एंड मोनोकॉट प्लांट्स, जिसमें हम लोग देखेंगे कि डाइकॉट प्लांट की रूट को पढ़ेंगे, डाइकॉट प्लांट की स्टेम को पढ़ेंगे, डाइकॉट प्लांट की लीफ को पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डोर्सी वेंट्रल लीफ। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें तो वो क्या चीज है, मोनोकॉट रूट। मोनोकॉट रूट की बात करें तो मोनोकॉट रूट पढ़ेंगे, देन मोनोकॉट में स्टेम्स पढ़ेंगे, देन हम लोग बात करेंगे लीफ के बारे में। और मोनोकॉट की लीफ जो होती है वो होती है आइसोबाइलेटरल लीफ। तो हम लोग देखते हैं कि एनाटोमी क्या है। अगर हम लोग प्लांट एनाटोमी की बात करें, प्लांट एनाटोमी का मीन्स है जब हम लोग किसी भी ऑर्गेनिज्म की इंटरनल स्टडी, किसी भी ऑर्गेनिज्म के टिश्यू की इंटरनल स्टडी कराते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एनाटोमी। क्लियर? तो स्टडी ऑफ द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड द प्लांट एनाटोमी। ठीक है। अगर हम लोग बात करें फादर ऑफ प्लांट एनाटोमी की, तो ये है नेहमिया ग्रू, जिनको एनग्रू भी बोलते हैं। नोट एक देखिए क्या होता है, द एनाटोमी ऑफ सीड प्लांट वाज रिटन बाय द कैथरीन इसाऊ। क्लियर? एक साइंटिस्ट हैं कैथरीन इसाऊ, इन्होंने क्या दिया था, द एनाटोमी ऑफ सीड प्लांट्स। नेक्स्ट, इट वाज पब्लिश्ड इन 1960, ये 1960 में पब्लिश हुआ था। इट इज वाज रिफर्ड टू एज द बेवेस्टर। बेवेस्टर मीन्स होता है जो बुनकर लोग होते हैं, जो सिलाई बुनाई का काम करते हैं, उनको बेवेस्टर्स बोलते हैं। बेवेस्टर्स ऑफ प्लांट बायोलॉजी। इट इज इंसाइक्लोपीडिया, जैसे आप विकिपीडिया पढ़ते हैं ऐसे एक इंसाइक्लोपीडिया भी मिलता है। क्लियर? अब हम लोग बात करते हैं टिश्यू की। टिश्यू आपने बहुत लोगों से सुना भी होगा, आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा, द ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड टिश्यू। पर यह कहना एकदम गलत है, क्योंकि अगर हम लोग बात करें ऐसी सेल्स जो सेम ओरिजिन से ओरिजिनेट हुई हैं और जिनका फंक्शन भी कैसा है, सेम, तो उनको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। क्लियर? ओनली ग्रुप ऑफ सेल्स टिश्यू नहीं होती है, ऐसी सेल्स का ग्रुप जिसकी ओरिजिन कैसी हो, सेम, और फंक्शन भी सेम ही परफॉर्म करें, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टिश्यू। देखिए डेफिनेशन, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग अ कॉमन ओरिजिन एंड यूजुअली परफॉर्म अ कॉमन फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यू। क्लियर? ये टिश्यू टर्म जो है वो किसने दिया है, नेमिया ग्रू ने। टिश्यू टर्म नेमिया ग्रू ने क्वाइंड किया था। आपके सामने एक अच्छा सा डायग्राम है, इसमें आप देख सकते हैं कि एक सेल्स है, ये सेल्स क्या हुई, डिवाइड हुई। डिवाइड होने के बाद में इसने क्या किया, बहुत सारी सेल्स का ग्रुप बना दिया।
अब ये सारी सेल क्या करेंगी, सेम फंक्शन परफॉर्म करवाएंगी, ठीक है, तभी इसको हम लोग क्या बोलेंगे, टिश्यू। इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट देखिए क्या है, अगर हम लोग टिश्यू की बात करते हैं, टिश्यू को दो पार्ट में डिवाइड किया था किसने, कार्ल नगेली एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने इसको टू पार्ट में डिवाइड किया। फर्स्ट है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, पहला कौन सा है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। देन दूसरा जो है वो कौन सा है, परमानेंट टिश्यू। अगर हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की बात करें, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अनडिफरेंशिएटेड होता है। मीन्स क्या है, बहुत सारी सेल्स हैं एक साथ में प्रेजेंट हैं, उसको हम पहचान नहीं सकते कि कौन सी सेल आगे चल के क्या बनेगी। इसमें हम लोग डिफरेंस नहीं दिखा सकते हैं, इनको डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं, तभी ये क्या चीज है, अनडिफरेंशिएट। दूसरा अगर हम लोग परमानेंट टिश्यू की बात करें, ये कैसा होता है, डिफरेंशिएटेड टिश्यू होता है। क्लियर। फिर आ जाते हैं हम लोग मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, सेल्स हैव कैपेसिटी ऑफ डिवीजन। ऐसी सेल्स जिसके पास में डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है, उसको हम लोग बोलते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है ना, इमेच्योर सेल से कंपोज्ड होता है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें परमानेंट में, सेल्स हैव लॉस्ट टू कैपेसिटी टू डिवाइड आइदर टेम्पररली और परमानेंटली, इट कंपोज्ड ऑफ मैच्योर सेल्स। क्लियर। नेक्स्ट अब हम लोग बात करते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू की इन डिटेल में। अगर हम देखें कि मेरिस्टेम जो है इसका मीन क्या है, अगर हम लोग मेरिस्टेम का मीन देखते हैं तो मेरिस्टेमेटिक जो टिश्यू होता है उसका मीन क्या है, सबसे पहले हम ये समझेंगे। तो देखिए, ग्रोथ इन प्लांट इज largely restricted to the specialized region of active cell division is called the meristem। अगर हम लोग देखें किसी प्लांट को, तो कोई भी प्लांट है ना, वो एक अपनी पर्टिकुलर एरिया पे ही ज़्यादा ग्रो करता है। A meristem is localized region in which actual cell division occurs। अगर हम लोग देखें मेरिस्टेमेटिक का लोकलाइज रीजन, जहां पे सेल जो है ना एक्टिवली डिवाइड करेंगी, तो वहीं पे हमें क्या मिलेगा, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। नेक्स्ट, मेरिस्टेम टर्म वाज गिवन बाय नगेली। ये भी किसने दिया था, एक नगेली साइंटिस्ट थे, उन्होंने। नेक्स्ट, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड्स मेरिस्टोस, जिसका मीन होता है डिवाइडेड और डिविजिबल। मेरिस्टोम का मीन क्या होता है, मेरिस्टेम के अगर हम लोग मीन की बात करते हैं तो ऐसी सेल्स जिनके पास में डिवीजन करने की कैपेसिटी होती है। नेक्स्ट, इट इज अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। अगर हम लोग मेरिस्टेम की बात करें तो वो कैसा होता है, अनडिफरेंशिएटेड टिश्यू। सेल ऑफ मेरिस्टेम आर इन कंटिन्यूअस स्टेट ऑफ डिवीजन। अगर हम लोग मेरिस्टेमेटिक सेल की बात करें तो ये किस में मिलेंगी, कंटिन्यूअस डिवीजन की स्टेट में प्रेजेंट होती हैं। नेक्स्ट, 10 मेरिस्टेमेटिक टिश्यू इज कंपोज्ड ऑफ द इमेच्योर सेल्स। और ये कौन से सेल का बना होता है, इमेच्योर सेल्स का। आपके सामने एक स्लाइड है, इसमें बहुत सारी यहाँ पे ये सेल्स प्रेजेंट है, जिसका माइक्रोस्कोपिक व्यू है। तो इसमें देखिए सेल कैसी है, आइसोडायामेट्रिक, जिनकी डायामीटर कैसी होती है, इक्वल डायामीटर होती है, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, आइसोडायामेट्रिक। क्लियर। इस टाइप से जिनकी डायामीटर कैसी हो, सेम, तो उनको बोलेंगे आइसो। आइसो मीन्स क्या होता है, सेम, डायमीट्रिक मीन्स डायमीटर। मेटाबोलिकली हाईली एक्टिव, रिजर्व फूड मटेरियल अब्सेंट होगा, अभी रिसेंटली बनी है तो फूड मटेरियल का प्रेजेंट होना पॉसिबल ही नहीं है। नेक्स्ट, प्लास्टिड वैक्यूल, इर्गास्टिक सब्सटेंस एंड इंटरसेलुलर स्पेस आर अब्सेंट। ये जो 3 पॉइंट है इनको बहुत अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल हैव ओनली प्राइमरी सेल वॉल। अगर हम लोग बात करें मेरिस्टेमेटिक सेल की, तो इनके पास सिर्फ और सिर्फ
प्राइमरी सेल वॉल होती है, विच इज थिन एंड फ्लेक्सिबल, और ये कैसी होती है, थिन होती है और फ्लेक्सिबल होती है, एंड मेड अप ऑफ सेलुलोज विद अबंडेंट प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन। एक तो क्या होगा, जो मेरिस्टेमेटिक सेल है इनकी सेल वॉल सेलुलोज की बनी होगी और इसमें प्लाज्मोडेस्मेटा का कनेक्शन बहुत ज्यादा होगा। नेक्स्ट सेकेंडरी सेल वॉल इज अब्सेंट। सेकेंडरी सेल वॉल क्या होती है, यहाँ पे अब्सेंट होती है। नेक्स्ट, सेल ऑफ मेरिस्टेम्स आर स्मॉल एंड जर्नली आइसोडायमेट्रिक। नेक्स्ट, दे हैव डेंस साइटोप्लाज्म। इनके पास में बहुत ज़्यादा डेंस साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियस पुराना होता है, मीन्स प्रोमिनेंट होता है और लार्ज होता है। नॉर्मली वैक्यूल आर अब्सेंट इन मेरिस्टेमेटिक सेल्स। मेरिस्टेमेटिक सेल्स में वैक्यूल जो है नॉर्मली अब्सेंट होता है। इफ प्रेजेंट दे आर वेरी स्मॉल, अगर प्रेजेंट है तो बहुत छोटा होगा। नेक्स्ट, मेरिस्टेमेटिक सेल आर मेटाबॉलिकली हाईली एक्टिव, सो रिजर्व फूड मटेरियल अब्सेंट इन दिस सेल्स। ये बहुत जल्दी जल्दी डिवाइड कर लेती हैं, डिवाइड करने की वजह से इनके अंदर जो है ना स्टोर्ड फूड हो ही नहीं पाता, जितना होता भी है तो उसको यूटिलाइज कर लिया जाता है। दे डू नॉट हैव इंटरसेलुलर स्पेस, ये सारे पॉइंट हम लोग पहले से ही देख चुके हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें इर्गास्टिक, इर्गास्टिक मीन्स होता है नॉन लिविंग सब्सटेंस आर अब्सेंट। अभी रिसेंटली बनी है तो इसमें नॉन लिविंग सब्सटेंस होने के कोई भी चांसेस नहीं हो सकते। अगर हम लोग अब बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर मेरिस्टेम का, तो देखिए क्या होता है, मेरिस्टेम बेस्ड ऑन द ओरिजिन एंड डेवलपमेंट। सबसे पहले हम लोग किसके बेस पे बात करेंगे, ओरिजिन और डेवलपमेंट के बेस पे। सबसे पहला जो होता है वो क्या होता है, प्रो मेरिस्टेम, जिसको हम लोग प्राइमोर्डियल मेरिस्टेम बोलते हैं, और इसी को हम लोग बोलते हैं अर् मेरिस्टेम। This meristem develop in the beginning during the embryonic stage, तभी इसको हम लोग एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम भी बोलते हैं। एम्ब्रियोनिक मेरिस्टेम अब डिफरेंशिएट होगा और बनाएगा क्या चीज, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम जो है वो डेवलप होती है किससे, प्रोमेरिस्टेम से, तभी इसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्राइमरी मेरिस्टेम। इट अपीयर्स अर्ली इन द लाइफ ऑफ द प्लांट। अगर हम लोग बात करें एम्ब्रियो के बाद में सबसे पहला जो है ना कोई स्टेज बनता है तो प्राइमरी मेरिस्टेम का बनता है, और सबसे पहले यही अपीयर्स होता है और जो क्या करता है, प्लांट की प्राइमरी बॉडी को फॉर्म कराता है। सेल्स आर ऑलवेज इन डिवीजन फेज एंड फॉर्म प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन। अब ये सेल क्या है, प्राइमरी मेरिस्टेम है, तो प्राइमरी मेरिस्टेम जब डिवाइड होगा तो यहां से बनाएगा क्या चीज, परमानेंट टिश्यू। क्या बनाएगा ये, परमानेंट टिश्यू। क्लियर, कब, जब इसमें डिफरेंशिएशन होगा। एग्जाम्पल की बात करें, एपिकल मेरिस्टेम, इंटरकैलरी मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फिर फेसिकुलर वेस्कुलर कैम्बियम, ये सारे प्राइमरी मेरिस्टेम के एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए सबसे पहले क्या हुआ कि अगर हम लोग एक बात करें इस वाले प्लांट की, ये प्लांट कैसे बना होगा कि ये प्लांट बना है सीड से, और सीड कैसे बना है, इस एम्ब्रियो से। क्लियर, तो यहाँ पे जो होगा वो क्या होगा, प्रो एम्ब्रियो से बनेगा सीड। सीड जब जर्मिनेट होगा तो यहाँ पे क्या चीज बनाएगा, एक प्लांट बनाएगा। प्लांट में देखिए क्या होता है कि हम लोग सूट वाले पोर्शन पे देखें तो ये टॉप पे जब देखेंगे तो ये क्या होगा, सूट एपिकल मेरिस्टेम, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं साम। नेक्स्ट अगर हम लोग रूट की टिप पे देखें तो यहाँ पे हमें मिलेगा रूट एपिकल मेरिस्टेम, इसको हम लोग बोलते हैं राम। तो ये राम साम की यहाँ पे क्या मिलता है, एक कॉम्बिनेशन मिलता है। क्लियर। नेक्स्ट अब बात करेंगे हम लोग सेकेंडरी मेरिस्टेम की। सेकेंडरी मेरिस्टेम developed from the primary permanent tissue by the process of de-differentiation.
अब बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। पहला कंफ्यूजन है कि डिफरेंशिएशन क्या होता है। डिफरेंशिएशन फिर होता है डी डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन, नेक्स्ट होता है रीडिफरेंशिएशन, रीडिफरेंशिएशन। ये 3 वर्ड्स होते हैं। पहले होता है डिफरेंशिएशन, देन होता है डी डिफरेंशिएशन, इसके बाद में होता है रीडिफरेंशिएशन। देखो क्या होता है, जब प्राइमरी टिश्यू जो है, प्राइमरी मेरिस्टेम जो है, वो डिवाइड करेगा, डिफरेंशिएट करेगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे डिफरेंशिएशन। फिर क्या होगा, ये टेम्पररली क्या करेगा, अपनी जो डिवीजन पावर है उसको खत्म कर देगा और बना देगा यहाँ पे क्या चीज, प्राइमरी प्लांट बॉडी। क्लियर। या फिर इसने प्राइमरी प्लांट बॉडी बना दिया, अगेन क्या होता है, ये फिर से गेन करे अपनी डिवीजन पावर, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। पहले डिफरेंशिएट होंगी, अपना पावर जो है ना डिवीजन का लॉस कर देंगी, अगेन फिर से पावर डिवीजन का ये गेन करेंगी, तो इसको हम लोग बोलेंगे डी डिफरेंशिएशन। फिर से ये डिफरेंशिएशन के बाद में अगेन डिफरेंशिएट होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं रीडिफरेंशिएशन। ये तीनों वर्ड्स बहुत अच्छे से याद रखना। जैसे क्या होता है, आप लोगों ने न्यूरल टिश्यू में पढ़ा होगा कि पहले क्या चीज होता है, चार्जिंग होगी। क्लियर। फिर डिस्चार्ज होता है, अगेन रिचार्ज होता है। पहले होगा पोलराइजेशन, चार्जिंग का मीन्स क्या होगा, पोलराइजेशन। फिर वो जब पोलराइजेशन हो जाएगा, फिर उससे क्या चीज होगा, डीपोलराइजेशन। अगेन फिर से पोलराइजेशन होगा, तो उसको बोलेंगे रीपोलराइजेशन। तो डीपोलराइज पोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन, रीपोलराइजेशन, और यहाँ पे डिफरेंशिएशन, डी डिफरेंशिएशन और रीडिफरेंशिएशन लगभग सिमिलर ही होते हैं। तो देखिए सेकेंडरी मेरिस्टेम क्या है। सेकेंडरी मेरिस्टेम डेवलप्ड फ्रॉम द प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बाय द प्रोसेस ऑफ द डी डिफरेंशिएशन। जब प्राइमरी परमानेंट टिश्यू बन जाता, अगेन वो डिवाइड करना स्टार्ट करता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं डी डिफरेंशिएशन, और उससे जो टिश्यू बनेगा वो क्या चीज होगा, सेकेंडरी मेरिस्टेम। नेक्स्ट, सेकेंडरी मेरिस्टेम्स अपीयर्स लेटर देन द प्राइमरी मेरिस्टेम। ये छोटे बच्चों वाली बात है, जो पहले आएगा वो पहले आएगा, जो बाद में आएगा तो वो बाद में आएगा। तो बस वही चीज है यहाँ पे कि सेकेंडरी मेरिस्टेम बाद में फॉर्म हुआ तो बाद में ही अपीयर होगा। नेक्स्ट, बाय द एक्टिविटी ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम सेकेंडरी ग्रोथ टेक्स प्लेस। क्लियर। सेकेंडरी मेरिस्टेम की वजह से ही सेकेंडरी ग्रोथ जो है ना प्लांट में देखने को मिलती है। फर्स्ट है इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम, और दूसरा एग्जाम्पल है कॉर्क कैम्बियम, इसको बोलते हैं हम लोग पेरीसाइकल। नेक्स्ट, ऑफ द डाइकोट स्टेम वैस्कुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट। तो यहाँ पे आपके सामने एक डायग्राम है। इस डायग्राम में देखिए वैस्कुलर कैम्बियम और कॉर्क कैम्बियम को दिखाया गया है। वैस्कुलर कैम्बियम जो है वो 2 टाइप की होती है, इंटरफेसिकुलर और इंट्राफेसिकुलर। अभी हम वैस्कुलर बंडल के बारे में जब बात करेंगे, वहां पे हम इंट्राफेसिकुलर और इंटरफेसिकुलर कैम्बियम को समझेंगे। कॉर्क कैम्बियम पेरीसाइकल होती है। तो एक फ्लो चार्ट से समझेंगे। पहला कौन सा होता है, प्रोमेरिस्टेम। देन प्रोमेरिस्टेम के बाद में क्या बनता है, प्राइमरी मेरिस्टेम। प्राइमरी मेरिस्टेम डिफरेंशिएट होगा, बनता है प्राइमरी परमानेंट टिश्यू। फिर ये अपनी डिवीजन पावर लॉस कर देता, अगेन फिर क्या करता है, ये गेन करेगा डिवीजन पावर और डिफरेंशिएट होगा, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डी डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट, डी डिफरेंशिएशन के बाद में बनेगा सेकेंडरी मेरिस्टेम। सेकेंडरी मेरिस्टेम अगेन डिफरेंशिएट होगा और बनाएगा सेकेंडरी परमानेंट टिश्यू, प्रोसेस कहलाएगी रीडिफरेंशिएशन। अब हम देखते हैं, अभी तो हमने किसके हिसाब से देखा था, डेवलपमेंट के हिसाब से। अब हम लोग देखेंगे क्लासिफिकेशन लोकेशन के अकॉर्डिंग।
जो एपिकल पार्ट पे मिलेगा वो क्या चीज होगा, एपिकल मेरिस्टेम। यहाँ पे मिलेगा वो क्या चीज होगा, एपिकल मेरिस्टेम। रूट में अगर हम लोग देखें अपाइकल पार्ट पे मिलेगा तो ये एपिकल मेरिस्टेम होगा। ठीक है, ये क्या कराएगा, प्लांट की लेंथ इंक्रीज करवाएगा एपिकल मेरिस्टेम। दूसरा जो होता है वो क्या है, वो होता है लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम गिर्थ इंक्रीज करवाता है, प्लांट की मोटाई बढ़ाता है। थर्ड वाला इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है जो ब्रांचिंग करवाता है। तो पहले हम लोग देखते हैं एपिकल मेरिस्टेम। इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ द प्राइमरी मेरिस्टेम। ये क्या चीज है, प्राइमरी मेरिस्टेम का एक एग्जाम्पल है। द मेरिस्टेम which occurs at the tip of the root and shoot and produces the primary tissue are called the apical meristem. They are responsible for increase in the length of the plant organ. और ये क्या करता है, प्लांट ऑर्गन की लेंथ को इंक्रीज करवाता है। तो ये वाला पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। नेक्स्ट, इट मीन्स दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्राइमरी ग्रोथ। और ये क्या करवाते हैं, प्लांट में प्राइमरी ग्रोथ। एग्जाम्पल की अगर हम लोग बात करें तो रूट एंड शूट एपिकल मेरिस्टेम, या फिर हम लोग इनको बोल सकते हैं राम एंड शाम। आपके सामने शूट एपिकल मेरिस्टेम है और इधर रूट एपिकल मेरिस्टेम है। शूट एपिकल मेरिस्टेम में सबसे टॉप पे आप देख रहे हो, इसको क्या बोलते हैं, लीफ प्रिमोडिया। नेक्स्ट, ये शूट एपिकल मेरिस्टेमेटिक जोन है। नेक्स्ट, साइड बाय साइड जहाँ पे ब्रांचिंग होगी उसको एक्सिलरी बड बोलते हैं। और ये डिफरेंशिएटिंग वेस्कुलर टिश्यू है जो डिफरेंशिएट हो चुका है। अगर हम लोग रूट में देखें तो रूट में क्या होगा, पहले रूट कैप मिलेगा। नेक्स्ट, ये प्रोटेक्शन करवाता है। नेक्स्ट, इनिशियल्स ऑफ रूट। फिर इसके बाद में रूट एपिकल मेरिस्टेम। नेक्स्ट, इनिशियल सेंट्रल सिलेंडर ऑफ कॉर्टेक्स। प्रोटोडर्म मिलेगा इसमें, कॉर्टेक्स मिलेगा और सेंट्रल सिलेंडर मिलता है। There occurs in the grasses and regenerate part removed by the grazing herbivores. आपने देखा होगा कि जो चरने वाले जानवर होते हैं जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ठीक है, इनको ग्रेजिंग हर्बीवोर्स बोलते हैं। क्या करते हैं, जब एक बार किसी भी घास को चर जाते हैं तो फिर वो घास दोबारा फिर से ग्रो कर जाता है। उसके पीछे क्या वजह हो सकती है, तो बोथ एपिकल एंड इंटरकैलरी मेरिस्टेम are primary meristem because of the appears early in the life of the plant and contribute to the formation of the primary plant body. क्लियर, ग्रासेस में ये बहुत ज़्यादा मिलता है। तो देखिए आपके सामने एक अच्छा सा प्लांट है। इस प्लांट में आप देख सकते हो कि एक लेटरल मेरिस्टेम को यहाँ पे दिखाया गया है। नेक्स्ट, इंटरकैलरी मेरिस्टेम है। जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम है ये ब्रांचिंग पॉइंट पे मिलता है या बेस ऑफ द इंटरनोड मिलेगा। एपिकल मेरिस्टेम है वो टॉप टॉप पे मिलता है। अब बात करते हैं हम लोग लेटरल मेरिस्टेम की। लेटरल मेरिस्टेम अकर्स ऑन द लेटरल साइड ऑफ द प्लांट ऑर्गन। एक्टिविटी की अगर हम लोग बात करें, एक्टिविटी ऑफ द लेटरल मेरिस्टेम इंक्रीज द सर्कमफेरेंसेस मींस मोटाई, गिर, थिकनेस ऑफ प्लांट ऑर्गन। प्लांट ऑर्गन की थिकनेस जो है वो किसकी वजह से बढ़ती है, लेटरल मेरिस्टेम की वजह से। ऑल सेकेंडरी मेरिस्टेम आर लेटरल मेरिस्टेम। जितने भी सेकेंडरी मेरिस्टेम है सारे के सारे क्या हैं, लेटरल मेरिस्टेम। लेटरल मेरिस्टेम आर बोथ प्राइमरी एंड सेकेंडरी इन ओरिजिन। मोस्टली कैसे होंगे, सेकेंडरी इन ओरिजिन। पहला देखते हैं प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। इंट्रा का मीन समझते हो आप लोग, विदिन होता है। इंट्रा का मीन होता है विदिन। विदिन वेस्कुलर बंडल, जैसे एक वेस्कुलर बंडल हमने ये बनाया, दूसरा वेस्कुलर बंडल ये बनाया। क्लियर, इस वेस्कुलर बंडल के अंदर, विद इन वेस्कुलर बंडल, अगर हमें यहाँ पे कैम्बियम मिल रही है तो इसको बोलेंगे हम लोग इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम। बिटवीन द वेस्कुलर बंडल मिलेगा तो इसको हम लोग बोलेंगे इंटरफेसिकुलर कैम्बियम। तो इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम या फेसिकुलर कैम्बियम प्राइमरी लेटरल मेरिस्टेम का एग्जाम्पल है।
This cambium occurs inside the vascular bundle of dicot stem and gymnosperm stem. सेकेंडरी लेटरल मेरिस्टेम की बात करें, इंट्राफेसिकुलर कैम्बियम एंड कॉर्क कैम्बियम, जिसको बोलते हैं फिलोजन ऑफ द डाइकोट स्टेम एंड जिम्नोस्पर्म स्टेम। क्लियर? कॉर्क कैम्बियम, इसको क्या बोलते हैं? फिलोजन। ये चीज याद रखना। कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम ऑफ डाइकोट रूट आर द एग्जाम्पल ऑफ द सेकेंडरी मेरिस्टेम। अब आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है विच वन प्रोड्यूस द प्राइमरी टिश्यू। ये 4 ऑप्शन है, इसमें जो भी आपको ठीक लगे उस ऑप्शन का आप आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्लियर? नेक्स्ट, मेरिस्टेम्स आर प्रेजेंट इन। मेरिस्टेम कहाँ पे प्रेजेंट होता है? रूट अपेक्स पे होगा, शूट अपेक्स पे होगा, बेसिस ऑफ द लीफ एंड मोनोकॉट प्लांट पे होगा। नेक्स्ट है एक्सिलरी बड, जहां पे भी हो आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट है, इस तरह से आप इनके स्क्रीनशॉट लेके सारे क्वेश्चंस के हमें आप आंसर दे सकते हैं। क्लियर? थैंक यू। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर अब